करीब 4 महीने पहले दिल्ली के राजौरी गार्डन में हुआ ये शूटआउट यकीनन आपके जहन में होगा। बर्गर किंग रेस्टोरेंट में 3 शूटर्स ने एक शख्स को गोलियों से भून डाला, वो भी पब्लिक के बीच में। इस शूटआउट का जिम्मा हिमांशु भाऊ ने लिया था, लेकिन उसे अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अनु नाम की लेडी डॉन पर थी। मगर ये अनु के मिशन का सिर्फ पहला हिस्सा था। अभी उसका असली टारगेट लॉरेंस गैंग बाकी था, लेकिन इससे पहले ही वो एक्सपोज हो गई। सवाल है कि भाऊ की गर्लफ्रेंड का लॉरेंस कनेक्शन क्या है? क्या अनु लॉरेंस गैंग को खत्म करने वाली थी? दरअसल अनु ने ही हनी ट्रैप में फंसाकर अमन को इस लोकेशन तक पहुंचाया था। ऐसे में पुलिस को बीते 4 महीने से अनु की तलाश थी, जो अब खत्म हो चुकी है। दिल्ली पुलिस को अनु से जुड़े खुफिया इनपुट मिले थे। उसके नेपाल बॉर्डर के पास लखीमपुर खीरी में छिपे होने की रिपोर्ट थी, जिसके बाद उसे वहां से धर दबोचा गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान बर्गर किंग शूटआउट में अनु धनखड़ की भूमिका मुख्य आरोपी के रूप में सामने आई थी। उसने सोशल मीडिया के माध्यम से मृतक अमन से दोस्ती की और उसे हनी ट्रैप में फंसाकर राजौरी गार्डन के बर्गर किंग में मिलने के लिए बुलाया था। अनु धनखड़ ने इस बात की जानकारी हिमांशु उर्फ भाऊ और साहिल रेटोलिया को दी, जिसके बाद अमन अनु धनखड़ से मिलने राजौरी गार्डन के बर्गर किंग रेस्टोरेंट में पहुंचा, जहां अंधाधुंध गोलीबारी कर उसे मार डाला गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम इस मामले में शूटर्स को तो गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन अनु फरार चल रही थी। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद अनु ने कई बड़े खुलासे किए हैं। अनु की विदेश में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ से दोस्ती है। वो हिमांशु भाऊ के कहने पर ही उसके गैंग में शामिल हुई थी। हिमांशु भाऊ ने अनु को यूएस भेजने का वादा किया था। भाऊ ने कहा था कि उसे वो अपने खर्चे पर यूएस भेज देगा, जहां वो एक शानदार जिंदगी जी पाएगी। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर हिमांशु भाऊ को गुजरात की साबरमती जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का विरोधी माना जाता है। दोनों के गैंग एक दूसरे के दुश्मन हैं। बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स को खत्म करने के लिए ही गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने लेडी डॉन अनु धनखड़ को अपने गैंग में शामिल किया था, लेकिन अपने मिशन में कामयाब होने से पहले ही उसकी पहचान जग जाहिर हो गई।